आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम हमारे बहुत ही काम का चैप्टर होता है। मेनली इसका यूज़ क्या है ये जानना होगा। तो ये चैप्टर हमारे काम में आता है कैलकुलेशंस करने का। जो कैलकुलेटर हमारा काम करता है एग्जैक्टली वही काम लॉगरिथम भी करता है, बट कैलकुलेटर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली करता है, मशीन के हिसाब से मैकेनिकली करता है, बट लॉगरिथम वो काम हमारा मैनुअली करता है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये फिर कैलकुलेटर जब है ही हमारे पास तो लॉगरिथम का क्या यूज़ है। बट यूज़ तो है, क्योंकि कैलकुलेटर को इन्वेंट जब किया गया है, बनाया गया है, तो उसे कुछ ना कुछ तो कमांड दिया गया है किस लॉजिक से तुम्हें ये कैलकुलेशन करके देने हैं। तो वो लॉगरिथम के थ्रू ही सारे फॉर्मूलाज, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज उसमें फिट किए गए हैं, और तब वो तुरंत आंसर बना के हमें दे देता है। तो जानने वाले लोग तो चाहिए ना, कैलकुलेटर को ही कमांड देने वाले लोग तो चाहिए। लॉगरिथम नहीं तो ऐसा तो गायब हो जाएगा यदि पढ़ाया लिखाया नहीं जाए तो फिर कैलकुलेटर को कमांड कौन देगा। इसलिए लॉगरिथम को हम लोग को जानना पड़ जाता है कि लॉगरिथम हम लोग को सबको जान कर रखना है। कैलकुलेटर का भी बेचारा काम नहीं किया तो हम लोग खुद से अपने भी कर सकते हैं। तो लॉगरिथम जो चैप्टर होता है इसलिए अभी काफ़ी इजी चैप्टर होता है, इससे हम लोगों को बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, फिर भी 11th क्लास में फिर से अब देता है इसको। और अभी बहुत काम में भी आता है ये। ऐसे चैप्टर्स दे दिया है, अब नए नए चैप्टर्स आ गया, तुम लोगों का सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर से, कि उसमें लॉगरिथम का बहुत यूज आता है। इसलिए लॉगरिथम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़रूरी नहीं होता था 11 12 में पढ़ना, बट अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स और भी नए नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत काम में आता है हमारा। और भी 2 3 चैप्टर है हमारे स्टैट्स के जहाँ लॉगरिथम का यूज आता है, इसलिए लॉगरिथम को जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग करेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम जैसा कि मैं बताऊं, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। लॉगरिथम कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, ये कंप्लीटली फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। लॉग का फॉर्मूला तुम लोग जब लॉग सिलेबस में था तो जानती होगे ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार पहले बता दूं। लॉग का एक फॉर्मूला तो ये होता है। पहले लॉग के बारे में बताऊं, लॉग ऐसे लिखा रहता है, इसको पढ़ते क्या पता है, लॉग एम बेस एन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉग एम, और नीचे जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, बेस एन। लेकिन कहीं पे सपोज करो ऐसा लिख दिया log x, तो इसके बेस में क्या है, यदि log 2 लिख दिया तो इसके बेस में क्या है। बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या होता है पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि कुछ है तो कंफर्म है कि उसका बेस में 10 होता है। और यदि कोई वेरिएबल है तो उसके बेस में ई होता है। नहीं मेंशन कर रखा तो इसका मतलब ये समझ के चलना है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज यदि कुछ हो रहे हैं तो उसके बेस में क्या होगा, 10। और यदि हमें वेरिएबल्स दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ दे रखा है तो उसके बेस में क्या होगा, ई। तो ये जनरली मेंशन नहीं किया जाता है, अपने आप ही समझना पड़ता है कि कोई नंबर है मतलब 10 होगा, और कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड वगैरह ए बी सी डी है तो क्या होगा, ई होगा। अब ये कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया। तो पहले फॉर्मूला पढ़ा जाए। यदि कहीं पे भी log m प्लस log n दिख रहा है तो इसे क्या बोल सकते हैं, log m इंटू n। यदि कहीं भी log में प्लस में दिख रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। log m प्लस log n, बीच में प्लस है तो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। और लॉगरिथम के हर का हल फॉर्मूला बैक गियर में उल्टा भी यूज हो सकता है। मल्टीप्लाई यदि कहीं दे रखा है तो अपने इसे प्लस लिख सकते हैं। वैसे ही करके यदि सपोज करो बीच में माइनस दिया, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा, यदि पढ़े हो तो बोलो। माइनस यदि हो तो क्या हो जाता है, डिवाइड। माइनस में तो डिवाइड, या डिवाइड में कहीं दिख गया तो क्या बोलते हैं, माइनस लिख देते हैं। ऐसे ही log m पावर n यदि हो गया, log m और पावर में n, तो ये m के ऊपर n है, ये log m का होल पावर n नहीं है, सिर्फ m के ऊपर में n है, log m पावर n। तो यदि पावर में दिखता है तो पावर नीचे आ जाता है, n log m। ये तीसरा फॉर्मूला है कि log के पावर में कुछ भी दिख रहा है तो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। वैसे ही हमारा log m बेस n, ऐसा कहीं लिख के दे दिया log m बेस n, तो इसको बोला जाता है log m बाई log n, log m बाई log n। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, log m बेस n है तो ये लिखा जा सकता है। कॉपी भी करते रहोगे। e के सर के ऊपर में यदि log x लिखा है, e पावर log x, तो इसका हो जाता है x। e पावर log x है तो क्या हो जाता है, x।
ठीक है यहाँ तक। इफ log m base n इक्वल टू p, therefore n पावर p इक्वल टू m, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। इफ log m बेस n इक्वल टू p, इक्वल के बाद कुछ दे रखा है, सपोज को यहाँ p दे के रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेस पावर p, n पावर p इक्वल टू m, n पावर p इक्वल टू m, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। log m बेस m, log m बेस m, तो इसका होता है 1। दोनों चीज़ें यदि सेम हो गई तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों 1 हो जाता है? यदि फॉर्मूला नंबर 4 को यूज़ करो तो क्या होगा उस हिसाब से, log m बेस n है तो क्या बोल पा रहे हैं, log m बाई log n, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, log m बाई log m, तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर क्या बचेगा, वही तो आएगा। log m बेस m है तो इसको 4 नंबर फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते थे, log m बाई log n, जैसे यहाँ पे लिख दिए थे वैसे इसको क्या लिखेंगे, log m डिवाइड बाई log m, तो log m और log m कट जाएगा तो वही तो आएगा। तो ये याद रखना सिंपली कि दोनों चीज़ें सेम होने से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दोनों चीज़ सेम होने से ही क्या होता है, 1। log 10, log 10 का वैल्यू क्या होगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि बेस में तो 10 होता ही है, नहीं लिखा है मतलब कंफर्म है कि बेस में 10 है, और दोनों चीज़ें सेम होने से क्या हो जाता है, 1। log e का क्या होगा, log e का भी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि बेस में नहीं लिखा है फिर भी बेस e है। तो यही हमारे 9 फॉर्मूला इस चैप्टर में मेनली होते हैं। बट इसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज है जो अपने को लर्न रखना पड़ेगा, सम्स करते समय काम में आएगा। वो फॉर्मूलाज नोट हुई हैं, बट इसके अलावा भी कुछ हमारा डिराइव प्रॉपर्टीज है, डिराइव वैल्यूज हैं जो अपने को लर्न रखना पड़ता है ताकि सम्स करते समय काम में आएगा। क्या है वो, कहीं भी यदि log 1 दिखा तो उसका वैल्यू होता है 0। log 1 दिखने से क्या हो जाएगा, 0। log 2 का वैल्यू फिक्स वैल्यू होता है 0.3010। ये सब लर्न करने से हम लोग को फायदा होता है, सम्स करने में आसानी रहता है। तो ये सब वैल्यूज भी लर्न करना चाहिए। फॉर्मूला तो 9 ही है बट उसके बाद वाले वैल्यूज को लर्न कर लेना चाहिए। वैसे यदि log 3 कहीं पे है तो 0.4771, 0.4771। वैसे ही कहीं पे यदि log 5 दिख रहा है 0.6990, बस इतना ही लर्न करना होता है। log 5 का 0.6990, log 3 का हो जा रहा 4771, log 5 का 0.6990। कॉपी हो गया क्या, बाकी है कुछ? कहाँ तक सारा कॉपी हो गया? तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज है जो लर्न होने चाहिए। कॉपी हो गया सबका? हाँ ना, log 4 का हम लोग डिराइव कर सकते हैं, log 6 का, log 8 का, वो सब डिराइव करना पॉसिबल है। ये सब हम लोग खाली पता कर लेंगे तो और सब हम लोग निकाल सकते हैं, सम्स करते समय हम लोग निकालेंगे। ठीक। अब हम लोग को देखना होगा कि इसमें सम्स कैसे आते हैं। जब इतना सारा फॉर्मूला आ गया तो इसमें सम्स किस तरह का क्या होता है। तो अपने को सपोज को पहला सम ऐसा दे दिया, log 25 बेस 5, log 25 बेस 5, तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 25 को तो अपने बोल सकते हैं 5 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला एक पढ़े ना, जो पावर में है नीचे आ जाएगा, जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला भी पढ़े, फॉर्मूला नंबर 3। और एक फॉर्मूला पढ़े ना, दोनों चीजें सेम सेम हो जाने से क्या होता है, फॉर्मूला भी पढ़े ना, m और m सेम सेम था तो 1, तो वैसे ही 5 5 है तो 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लो कॉपी।
हो गया। ऐसे यदि अपने को यहाँ पे दिख रहा है log 64 बेस 2, फिर से क्या कर सकते हो, 64 को बोल सकते हैं ना अपने 2 पावर 6, 2 पावर 6 64 होता है। अब फिर 6 नीचे आ जाएगा, 6 log 2 बेस 2, दोनों चीज़ें सेम है तो क्या हो जाना है, 1। तो अल्टीमेट आंसर इज 6। यही तो। log 5 बेस √5, log 5 बेस √5। अपने दोनों लास्ट दोनों सम में क्या देख पा रहे हैं, 25 को मैंने 5 का टर्म में कोशिश किया, मतलब कोशिश ये किया कि बेस के फॉर्म में जो है उसी फॉर्म में आ जाए, 5 बेस में था तो ये भी 5 आ जाए। इस सम में भी हमने क्या कोशिश किया, 64 बड़ा सा नंबर था बट ट्राई किया कि जो बेस 2 था उसी के फॉर्म में 2 के फॉर्म में आ जाए ताकि 1 हो पाएगा। तो यहाँ पे बेस में √5 है, तो इस ऊपर वाले 5 को क्या ट्राई करना होगा अपने को, √5 के फॉर्म में लाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो बेस में तो √5 है, इस ऊपर वाले 5 को भी हम लोग कोशिश करना होगा कि किस में आ जाए। तो 5 को हम लोग क्या कर सकते थे, √5 का होल स्क्वायर बोल सकते थे क्या, √5 का होल स्क्वायर मतलब ही क्या है, 5। टारगेट तो ये है ना कि बेस जो है उसी फॉर्म में आ जाए, √5 नीचे में था तो ये भी √5 में कन्वर्ट हो जाए। अब अपने क्या कर सकते थे, पावर तो नीचे आ जाएगा, √5 बेस √5, तो 2 × 1 क्या आ गया अल्टीमेटली 2। यही तो, कोई दिक्कत। हो गया। ऐसे ही करके हमारा ये दिया गया log 1728 बेस 2 √3, 1728 बेस 2 √3, 1728 बेस 2 √3। तो इसका अब क्या करना होगा, 1728 को ट्राई करना पड़ेगा 2 √3 के फॉर्म में लाने का। तो ये कैसे आएगा देखा जाए, 1728 को फैक्टराइज करें, 282624 2432 216 108 254 227 3933। तो 1728 हमारा क्या बन गया, 2 पावर 6 × 3 पावर 3, यही तो, 2 पावर 6 बट प्रॉब्लम हमारे क्या है कि यहाँ 2 √3 के फॉर्म में लाना था, मतलब 2 तो नॉर्मल होना चाहिए बट 3 जो है रूट के अंदर होना चाहिए, इस फॉर्मेट में लाना है। तो 2 हमारा नॉर्मल होना चाहिए और 3 किस में आना चाहिए, रूट में होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ ठीक है बट ये जो 3 है ये किस में होना चाहिए, तो 3 को मैं √3 लिखता हूँ। ऐसा करने से क्या करना पड़ेगा पता है, पावर जो भी है वो डबल हो जाएगा। जैसे लास्ट सम में याद है 5 था बेचारा, उसके पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यदि मैंने उसको √5 किया था तो क्या कर दिया था, पावर को डबल कर दिया था ना। 5 पावर कुछ नहीं था मतलब 1 था, और 5 को यदि जबरदस्ती का हम लोग √5 लिखते हैं तो पावर को क्या करना पड़ा था, डबल। तो वैसे ये 3 था, 3 को यदि हम लोग √3 लिख रहे हैं तो पावर को क्या करना पड़ेगा, डबल। पावर 3 था तो क्या हो जाएगा 6। अब 2 के पावर भी 6 है और √3 के पावर भी 6 है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते थे, 2 √3 होल पावर 6। 2 के पावर भी 6 है और √3 के पावर भी 6 है, तो इसको ज्वाइंटली एक साथ में लिख सकते थे, 2 √3 होल पावर 6। तो 1728 हमारा क्या आ गया फिर, 1728 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते थे,
1728 के प्लेस पे अपने पुट कर सकते थे 2√3 होल पावर 6, और बेस में तो 2√3 है ही। अब 6 नीचे आ जाएगा, 6 log 2√3 बेस 2√3। दोनों चीज़ें सेम है तो 1 हो जाना है, तो अल्टीमेट आंसर अपना क्या आ जा रहा है? 6। कोई दिक्कत? हो गया? कोई कन्फ्यूजन है तो बोल लो इसमें। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? log 64 बेस 2√2। अभी 64 को कन्वर्ट करना होगा 2√2 के फॉर्म में। वो कैसे होगा सोचो। उससे कुछ नहीं होगा। 64 का भी बिल्कुल वैसे निकालो। 232 216 28 24 22, यही तो। अब हम लोग यहाँ पे 64 को क्या बोल रहे हैं? 2 पावर 6। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें 2 सिर्फ नहीं चाहिए, 2√2 चाहिए। एक 2 चाहिए और एक रूट 2 अलग से चाहिए। तो 6 को हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते थे 4+2। 6 को अपने स्प्लिट कर सकते थे ऐसा 4+2। ऐसा मैंने क्यों स्प्लिट किया? तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a⁻m+n, उसका क्या होता था? a⁻m इंटू a⁻n। वैसे इसको भी तो स्प्लिट कर सकते थे, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 2। जैसे इंडिसेस में हम लोग पढ़े हैं a⁻m+n है, तो a⁻m अलग और a⁻n अलग कर सकते थे इंटू करके। बिल्कुल वैसे यहाँ पे 2 पावर 4 और 2 पावर 2 अलग कर सकते थे। अब ये 2 पावर 4 तो ठीक है, इस 2 को मैं जबरदस्ती का √2 लिखता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पावर डबल। पावर 2 था तो क्या हो जाएगा? 4। अब 2 के पावर भी 4 है, √2 के पावर भी 4 है, तो ज्वाइंटली इसे क्या बोल सकते थे? 2√2 होल पावर 4। 2√2 होल पावर 4। अब अपने 64 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते थे? 2√2 होल पावर 4। 2√2। ठीक। अब 4 नीचे आ जाएगा, 4 log 2√2 बेस 2√2, तो 4 × 1। क्या आ गया आंसर? 4। कोई दिक्कत? कॉपी हुआ? कॉपी हो गया सबका? log 0.0001 बेस 0.1। यहाँ क्या होना चाहिए?
कुछ आ रहा दिमाग में आइडिया क्या करना चाहिए? 0.01 पावर 4 ना, 4 नंबर है तो कैल्शियम है, तुम लोग के अलाउड हो जाएगा क्लास 11 से। तो 4 तो नीचे आ गया, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में नहीं रहेगा अलाउड। दोनों चीज़ें तो सेम आ गई। ठीक। मेन तो टारगेट ही अपना भैया कि बेस के फॉर्म में कैसे भी ला दे, जो भी वैल्यू दिया है बेस के फॉर्म में कैसे आ जाए, ये सोचना है खाली। ठीक है। लॉग 0.3333 रिकरिंग, और बेस में भी है 3। 0.3333 रिकरिंग और बेस में है 3। यहाँ क्या होना चाहिए? किसी का दिमाग में आ रहा है कुछ आइडिया? नहीं? किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, बताओ। 0.33333 कब आता है? 3 को 9 से डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो भी आता है ना। 1/3 क्या आएगा? 0.3333 यही तो आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे तो मैं पुट कर सकता हूँ 1/3। 1/3 तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1/3 करोगे तो यही आएगा, 0.33333 ऐसे ही आते जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसा। अब ये नीचे में 3 है, इसके पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1 होगा। और नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाता है, जैसे कि a पावर m, ये 1/a पावर m है, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, a पावर -m। तो वैसे यहाँ पे 3 पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 पावर -1। जैसे 1/a पावर m होता है तो ऊपर जाके a पावर क्या हो जाता था, -m। तो वैसे यहाँ पे 3 पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 पावर -1। अब वो -1 नीचे आ जाएगा, तो बचा क्या, 3/3। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया, -1। ये थोड़ा अच्छा संस्था है ना, ये दिमाग में आइडिया नहीं आएगा जल्दी से। ठीक है, आगे चला जा। लॉग 0.0625 बेस 2। लॉग 0.0625 बेस 2। 0.0625 बेस 2। यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ दिमाग में आ रहा है क्या आइडिया? कोई आइडिया नहीं? भैया किसी का आंसर?
इतने सारे सम्स होने के बाद भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है। कितना सम हो गया हम लोगों का? 3/5 किस लॉजिक से सोच रहे हो बताओ? 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आएगा 0.625। देखो 625, ऐसा कर सकते थे ना, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया ऊपर में लिख देते हैं और पॉइंट के बाद चार नंबर से 1 2 3 4, तो 1 के ऊपर 4 जीरोस दे देंगे हम लोग। ये करते हैं ना हम लोग, पॉइंट के बाद चार वैल्यूज थे तो 1 के ऊपर 4 जीरोस दे देंगे, ऐसा तो कर सकते थे पॉइंट को हटाने के लिए। अब इसको 25 से कट करते हैं, 25 या 625, 25 4 जा 100 और उसके बाद दो जीरो और बचे। 25 से कट कर दिया ऊपर और नीचे को भी। 25 1 जा 25 16, ये 400 भी कट गया 16 बार में। तो क्या बचा, log 1/16 बेस 2। कोई दिक्कत? अब 16 को अपने चाहे तो क्या 2 पावर 4 बोल सकते थे? 16 को तो अपने बोल सकते थे 2 पावर 4, और 2 पावर 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4। तो नीचे में यदि 2 पावर 4 प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 पावर -4 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, 2/2। और दोनों चीजें सेम सेम हो गई तो 1 हो जाना है। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, अल्टीमेट आंसर -4। ये भी अच्छा सम था ना, इजी भी था, बस आइडिया पता नहीं चला इसलिए दिक्कत हुआ। हो गया? हो गया क्या कॉपी? ऐसे ही करके हम लोग का और एक सम आ जा, log 25 बेस 8, log 25 बेस 8, इसका क्या हो सकता है? उससे फायदा क्या मिलेगा? अभी तक तो हम लोग का टारगेट यही चल रहा था ना कि एनी हाउ ये ऊपर वाले चीज को हम लोग बेस के फॉर्म में ला दें, बट 8 का तो कुछ भी करके 25 के टर्म में लाने से रहे हम लोग, आने वाला तो है नहीं। नहीं आ रहा ना, कुछ भी करके अब हमारा नहीं हो पा रहा। 8 को 8 के फॉर्म में 25 को कुछ भी करके नहीं ला सकते। तो सिंपली हम लोग को याद रखना है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है। ये बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, बोलते हैं ना ऐसा। ऐसे ही तुम लोग को याद रखना कि लॉगरिथम में जहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज होता हुआ नहीं दिखे तो उसका फॉर्मूला नंबर 4 होता है। जहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका फॉर्मूला नंबर 4 या 5, कितना नंबर में लिखा है देखो तो, ये वाला log 25/log 8 कितना नंबर में लिखा है, 4 में लिखा है। तो बस ये लॉगरिथम में याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका फॉर्मूला नंबर 4 होता है। हर सम्स अभी तक जितना भी सम्स इसके पहले किया ना, वो सब में 4 नंबर फॉर्मूला से भी आंसर आ सकता था। जितना भी सम्स अभी तक हमने ऊपर में किया, तो एक मास्टर फॉर्मूला ये होता है, जब कोई रास्ता नहीं है तो फॉर्मूला नंबर 4th ऑप्शन में है ही, उससे होगा ही होगा। बट वो सब सम्स दूसरे वे से भी हो सकता था, इसलिए मैंने उससे करवाया। बट ये सम ऐसा है कि और ये किसी वे से हो नहीं सकता, इसमें 4 नंबर यूज़ करना ही पड़ेगा, बाउंड है हम लोग, तब मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। उतना तुम लोग को जानना ही नहीं है डीपली, बस याद जान के रखो कि ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। अब ये 25 को क्या बोल सकते हैं अपने, 5 स्क्वायर। 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब।
अब पावर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 5, और ये क्या हो जाएगा 3 log 2। log 5 का तो वैल्यू मैंने अभी लिखवाया था ना तुम लोगों को, और log 2 का वैल्यू वैल्यू भी शायद लिखवाया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके आंसर लेके आ जाएंगे 1.54 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कैलसियम तुम लोग के अलाउड रहेगा तो कोई चिंता नहीं है। खाली सीबीएसई बोर्ड में अलाउड नहीं है तो ये वाला सब नहीं आएगा तुम लोग के, मान के चलो ये डिवाइड करने वाला प्लस माइनस वाला तुम लोग यहीं पे आंसर छोड़ दोगे, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से यहीं पे आंसर हो जाएगा, कैलसियम अलाउड नहीं है इसलिए। ये भी अच्छा संस्था। बोल दो आ रहा। इफ log x log x find x। if log x base 2 equal to 5, find x। if log x base 2 equal to 5, then find x। इसमें एक फॉर्मूला लिखा है ना तुम लोग का इक्वल टू पी वाला, उस फॉर्मूला की कोशिश करो आंसर लाने का खुद से। यूज किए फॉर्मूले का, क्या फॉर्मूला था n पावर p, तो 2 पावर 5, 2 पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 2 पावर 5 मतलब 32, x इज 32। ये फॉर्मूला आपने किया था ना, n पावर p इक्वल टू m, फॉर्मूला था हमारे पास ऐसा 2 पावर 5 इक्वल टू x, तो 2 पावर 5 कितना होगा 32। ये अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? If log x is m plus n, log y is m minus n, then find log 10x by y square। यहाँ क्या होगा ध्यान से देखो, फाइंड जो बोला पहले उसको लिखेंगे, log 10x by y स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड में ना log m by n का फॉर्मूला पढ़े हैं तो अपने 2 नंबर फॉर्मूला log m by n, क्या था फॉर्मूला log m माइनस log n, यही तो हो जाएगा। log m by n का फॉर्मूला हमारे पास log m माइनस log n। अब ये 10 और x भी तो आपस में मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लाई का 1 नंबर फॉर्मूला था हमारा log 10 इंटू एक्स है, तो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या था log m प्लस log n, और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 log y। 10 और x आपस में मल्टीप्लाई में ही था, तो मल्टीप्लाई तो बीच में क्या आ जाता है प्लस। अब यहाँ ध्यान दोगे log 10 का तो फिक्स वैल्यू हम लोग लर्न किया था ना, log 10 का फॉर्मूला लिखे थे, वैल्यू लिखे थे ना, log 10 का वैल्यू 1 लिखे थे तो फॉर्मूला, और log x ऑलरेडी यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, और log y क्या गिवन है m माइनस n। ब्रैकेट ओपन किए तो 1 प्लस m माइनस n 2m प्लस 2n।
1 - m + 3n। यही आंसर हो गया हमारा सॉल्व करने के बाद। कोई दिक्कत? कॉपी हुआ? कॉपी हो गया क्या? आगे चल सकते हैं? बोलो। हम्म। फॉर्मूला 4 कैसे यूज कर रहे हो बताओ? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 72। अपनों को दे रखा log 72, तो पहले 72 को तो फैक्टराइज करेंगे ना। 236, 218, 2933। तो 72 इक्वल टू क्या आ जा रहा हमारा? 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो 72 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते थे? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। बीच में इंटू साइन है, इसका मतलब क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना। इंटू है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 3 इधर आ जाएगा, तो 3 log 2 यही तो। बस यहीं पे आंसर छोड़ देंगे सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। लेकिन जिसका कैलसी अलाउड है उसके लिए क्या होगा? 3010। और log 3 का वैल्यू क्या था? 4771। 0.9030। और ये कितना हो जा रहा है? इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। कैलसी है क्या अलाउड किसी का? आईएससी वालों का सबके अलाउड है, सिर्फ सीबीएसई में दिक्कत है। डब्ल्यूबी का भी अलाउड है। 94 ऐड करके क्या आ रहा है? 1.54। 1.8572। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हम लोग बेसिक सम्स कर रहे थे। ये हम लोग बेसिक सम्स कर रहे हैं, कोई सम्स ये नहीं है। ये सब जो हम लोग कर रहे थे, फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो मैं समझा रहा था, तुम लोगों को बता रहा था। इसलिए अभी आज कुछ मैं होमवर्क भी तुम लोग को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन हुआ। आज सम्स मैंने एक भी कराया ही नहीं अभी तक। सम्स हम लोग करेंगे तब तो कुछ दे पाएंगे करने के लिए। तो आज मैं कुछ भी होमवर्क तुम लोग को नहीं दूंगा करने के लिए, नेक्स्ट डे दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते भी हैं, क्योंकि अब सम्स स्टार्ट करना है। तो अभी एक सम्स क्या स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे से सम्स स्टार्ट करेंगे, मेन सम्स, अच्छे सम्स। तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय।